10 जून 1948 को बिहार के अररिया में एक बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन परिवार बेहतर अवसरों की तलाश में बिहार से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शिफ्ट हो गया। बचपन से ही यह बच्चा एक प्रतिभाशाली छात्र था। स्कूली शिक्षा होली चाइल्ड स्कूल से हुई और इसकी सबसे ज्यादा रुचि तकनीकी शिक्षा में थी। अपनी रुचि को आगे बढ़ाते हुए सरकारी तकनीकी संस्थान गोरखपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया। कहते हैं कि इस इंसान ने अपने करियर की शुरुआत नमकीन स्नैक्स बेचने से शुरू की। वहीं गोरखपुर से अपने करियर की शुरुआत करने वाले इस इंसान ने बुलंदियों को हासिल किया और देखते ही देखते एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर लिया जिसमें एयरलाइन, टेलीविजन चैनल और रियल एस्टेट शामिल थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आप सभी का स्वागत है। पर्दाफाश में आज बात होगी सहारा ग्रुप के संस्थापक सुब्रत रॉय की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सुब्रत रॉय के सहारा श्री बनने की कहानी, किराए का कमरा और स्कूटर की सवारी, नमकीन बेचने से की थी करियर की शुरुआत, फिर तय किया फर्श से अर्श तक का सफर। दरअसल सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय का निधन हो गया है। मुंबई के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि वह काफी समय से बीमार चल रहे थे। बता दें कि 1948 में बिहार के अररिया जिले में जन्मे सहारा ग्रुप के संस्थापक सुब्रत रॉय का यूपी के गोरखपुर से गहरा रिश्ता रहा। उन्होंने अपनी पढ़ाई और कारोबार दोनों की शुरुआत यहीं से की थी। कहते हैं कि सुब्रत ने करियर की शुरुआत नमकीन स्नैक्स बेचने से शुरू की। अपने स्कूटर पर जया प्रोडक्ट के नाम से स्नैक्स बेचते थे। फिर देखते ही देखते महज 2000 रुपए से शुरू किए गए फाइनेंस कंपनी के कारोबार को 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। लेकिन एक समय था जब सुब्रत रॉय गोरखपुर के बेतिया हाता में एक वकील के घर में किराए पर रहते थे। वहीं पर उनके बच्चों का जन्म हुआ। आगे चलकर सहारा श्री सुब्रत रॉय ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जो फाइनेंस, रियल एस्टेट, मीडिया समेत कई अन्य क्षेत्रों तक फैला हुआ है। 1978 में उन्होंने सहारा इंडिया परिवार ग्रुप की स्थापना की। रॉय का गोरखपुर से खासा लगाव था। इसी वजह से मीडिया क्षेत्र से हो या फिर रियल एस्टेट, गोरखपुर में उनकी कंपनी ने बड़ा निवेश किया। 2000 में रॉय के बुलावे पर अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज फिल्म स्टार गोरखपुर पहुंच गए थे। सुब्रत रॉय ने साल 1978 में अपने एक मित्र एसके नाथ के साथ गोरखपुर में फाइनेंस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसका ऑफिस सिनेमा रोड पर स्थित था। शुरू में यह किराए का ऑफिस एक कमरे का था जिसमें 2 कुर्सियां लगी हुई थी, जहां रॉय अपने स्कूटर से आते थे। इस फाइनेंस कंपनी के जरिए सुब्रत रॉय छोटे छोटे दुकानदारों से सेविंग्स करवाते थे। कुछ समय में पूंजी थोड़ी बढ़ी तो कपड़े और पंखे की छोटी फैक्ट्री भी शुरू कर दी। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस दौरान वह अपने स्कूटर से ही पंखा और अन्य उत्पादों को बेचा करते थे। खुद दुकान जाकर पंखा पहुंचाते और दुकानदारों को छोटी सेविंग्स के बारे में खूब जागरूक करते। धीरे धीरे उनकी बातों का असर भी हो रहा था। लोग उनसे जुड़ रहे थे, खासकर मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लोग। बैंकिंग जरूरतों और रोजगार के अवसर के बीच सुब्रत रॉय की स्कीम सफल साबित होने लगी। हालांकि इस बीच 1983 से 84 में रॉय के कारोबारी मित्र एसके नाथ ने अलग होकर दूसरी कंपनी बना ली, जिसके बाद रॉय ने लखनऊ में अपनी कंपनी का मुख्यालय ही खोल दिया और फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गौरतलब है कि गोरखपुर से शुरुआत करने वाले सुब्रत रॉय ने बुलंदियों को हासिल किया। रॉय ने 1970 के दशक के अंत में चीट फंड बिजनेस की शुरुआत की और देखते ही देखते एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जिसमें एयरलाइन, टेलीविजन चैनल और रियल एस्टेट शामिल थे। रॉय के सहारा इंडिया परिवार को टाइम्स मैगजीन ने रेलवे के बाद भारत में दूसरे सबसे बड़े नियोक्ता के रूप में प्रतिष्ठित किया था, जिसमें करीब 12 लाख कर्मचारी काम करते थे। वहीं रियल एस्टेट की बात करें तो इसमें उनका महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एमवे वैली सिटी भी था, जो महाराष्ट्र में लोनावाला के पास है। इसके अलावा रॉय ने साल 1993 में एयर सहारा शुरू की थी, जिसे बाद में उन्होंने जेट एयरवेज को बेच दिया। साल 2001 से 2013 तक सहारा ग्रुप टीम इंडिया का स्पॉन्सर भी करता रहा। वहीं सहारा की टीम पुणे वॉरियर्स ने 2011 में आईपीएल में एंट्री ली थी।
बता दें कि साल 2004 में हुई सुब्रत रॉय के दोनों बेटों की शादी का जश्न हफ्ते भर से अधिक तक मनाया गया। इस शादी को शताब्दी की सबसे चर्चित भारतीय शादी बताया गया। शादी समारोह में करीब 10,000 लोग शामिल हुए थे। कहते हैं कि लखनऊ में रॉय ने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली थी, जिसे सहारा सिटी के नाम से जाना जाता है। बता दें कि फाइनेंस, रियल एस्टेट, मीडिया, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, कंज्यूमर गुड्स और टूरिज्म समेत कई क्षेत्रों में निवेश करने वाले सहारा का बिजनेस साम्राज्य विदेशों तक फैला हुआ है। एक समय था जब सुब्रत रॉय लखनऊ में कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन करते थे। उनकी पेज 3 पार्टियों में कई बड़े सितारों को शामिल होते देखा जाता था। न सिर्फ भारतीय बल्कि कई विदेशी नेताओं के साथ उनके काफी अच्छे संबंध भी थे। इतना ही नहीं, उनके बढ़ते नाम और पहचान के चलते सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की सुरक्षा के आगे तत्कालीन सीएम की सिक्योरिटी भी फेल नजर आती थी। प्राइवेट सुरक्षा गार्ड और भारी पुलिस बल रॉय के साथ चलता। सहारा के बेड़े में कई विदेशी गाड़ियां और पुलिस सरकारी वाहन शामिल थे। इसके साथ उनके वकीलों का एक पैनल हमेशा चलता था। गौर करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी पहचान बना चुके सुब्रत रॉय की लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प रही है। कहा जाता है कि सुब्रत रॉय की उनके पत्नी स्वप्ना से मुलाकात कोलकाता में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई। एक चैट शो में स्वप्ना ने बताया कि सुब्रत बहुत चार्मिंग थे और वो उनके प्यार में पड़ गए। सुब्रत और स्वप्ना दोनों अलग अलग शहरों में रहते थे और साल में काफी कम मिलते। सुब्रत रोमांटिक लेटर लिखते थे और 7 साल बाद उनकी शादी हुई। सुब्रत राय के 2 बेटे हुए। 2004 में सुब्रत राय ने अपने दोनों बेटों की शादी लखनऊ के एक स्टेडियम में की थी, जिस पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस शादी में सियासी, ग्लैमर, खेल और कारोबारी जगत की हस्तियों ने शिरकत की। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अनिल अंबानी और मुलायम सिंह जैसे हस्तियां इसमें शामिल हुई। वहीं सुब्रत राय का सहारा समूह करीब 1 दशक तक भारतीय क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर भी रहा था। उस जमाने में सहारा समूह की संपत्ति 11 अरब डॉलर के पार थी। खबरों की माने तो न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल और लंदन के ग्रासवेनर हाउस पर भी सुब्रत राय का मालिकाना हक रहा। अब अगर बात करें सहारा ग्रुप के निवेशकों की, तो इस वक्त सहारा ग्रुप के पास 9 करोड़ से अधिक निवेशक है। इसके साथ ही उनकी सहारा कंपनी की नेटवर्थ 2,59,900 करोड़ रुपए है। आज के समय में भी लखनऊ से लेकर विदेशों तक में उनके ऑफिस, मॉल और इमारतें खड़ी है। लेकिन कहते हैं कि दुख और सुख हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा होती है। बिजनेस के क्षेत्र में अपनी धाक चबाने वाली रॉय को कानूनी चुनौतियों का सामना भी खूब करना पड़ा। साल 2014 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय प्रतिविधि और विनिमय बोर्ड यानी कि SEBI के साथ एक विवाद के संबंध में अदालत में उपस्थित होने में विफल रहने के कारण उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दे दिया। इसके कारण एक लंबी कानूनी लड़ाई हुई, जिसमें रॉय को तिहाड़ जेल में समय बिताना पड़ा और बाद में उन्हें पैरोल पर रिहा कर दिया गया। दरअसल ये पूरा मामला सेबी की सहारा से निवेशकों के अरबों रुपए वापस करने की मांग को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सहारा सेबी रिफंड खाता भी स्थापित किया। वहीं राय की कानूनी परेशानियों का व्यापार जगत में उनके योगदान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें ईस्ट लंदन विश्वविद्यालय से बिजनेस लीडरशिप में मानद डॉक्टरेट की उपाधि और लंदन में पावर ब्रांड्स हाफ ऑफ फेम अवार्ड्स में बिजनेस आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार शामिल है। तो कुछ इस तरह से सहारा प्रमुख सुब्रत राय की कहानी है। हालांकि अब उनके निधन के बाद उनके चाहने वालों में शोक की लहर है। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।